दोस्तों कल मैंने एक नया स्मार्टफोन ऑर्डर किया और ये सोचा कि हाँ डब्बे के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा, सह लेंगे कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने स्मार्टफोन का डब्बा खोला तो उसके अंदर से फ़ोन नहीं निकला, उसके अंदर से एक काला कोट पहनकर एक वकील निकला। जी हाँ दोस्त, आजकल टेक इंडस्ट्री में पता है क्या चल रहा है, फ़ोन गर्म होने से पहले ब्रांड्स का दिमाग गर्म हो जाता है। अगर टेक यूट्यूबर्स अगर किसी फ़ोन के बारे में हल्की सी बुराई कर दे तो ब्रांड्स सीधा इस सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नाप लेती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मसालेदार, खड़कदार, ट्रकदार, फटकदार वीडियो में, जिसमें आज हम किसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं, एक लीगल नोटिस की अनबॉक्सिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की टेक न्यूज़ में लॉजिक कम और ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो भाइयों और बहनों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे ब्रांड से जो अभी बहुत ही सुर्खियों में चल रही है, टोटोरोला कंपनी। सॉरी टोटोरोला नहीं, मोटोरोला कंपनी, आपने नाम सुना होगा। और कुछ यूट्यूबर्स ने उनके खिलाफ, या फिर खिलाफ क्या, मतलब उनके ऊपर वीडियोस बना दी और उस फ़ोन की सच्चाई बता दी, और सीधा वो मोटोरोला वाले पहुंच गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। मेरी बात सुनो, ये चिंटू पुंटू जो क्रिएटर्स है ना, ये हमारी फ़ोन की बुराई कर रहे हैं और उससे हमारी फ़ोन की इमेज डाउन हो रही है। तो तुम क्या करो, इनकी वीडियोज़ को रातों रात उड़ा दो। और रातों रात 300 वीडियोज़ डिलीट हो गई हैं दोस्तों। जी, और इन 300 लोगों में से सारे लोग गुनहगार नहीं, इसमें कुछ की गलती थी और सारे के सारे पिस गए। वो होता है ना, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, तो वही हाल हुआ है। और रातों रात उन क्रिएटर्स की वीडियोस ऐसे गायब हो गई जैसे कि दोस्तों में दिया हुआ मेरा कंट्रीब्यूशन गायब होता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर क्रिएटर्स ने झूठ बोला है तो कंपनीज ने तो सही किया है, उनके साथ यही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहीं पे तो ट्विस्ट है, यहीं पे आपको मजा आएगा, यहीं पे कंपनी गेम खेल गई है। सीन ये हुआ है कि जो 300 वीडियोस उड़ाई गई हैं उसमें से सारी की सारी वीडियोस डिफेमेटरी नहीं थी, उसमें से कुछ वीडियोस असल में डिफेमेटरी थी और बाकी सब सही थी। यूट्यूबर्स ने सही बोला था, लेकिन गुण के साथ गेहूं भी पिस गया। गेहूं के साथ गुण भी पिस गया। कंपनीज के साथ गलती से मिस्टेक हो गई। हुआ ये कि वो ऑटोमेटेड टूल का यूज़ किए और ऑटोमेटेड टूल को ये बोल दिया गया कि जहां भी बुराई दिखे उसे उड़ा डालो, और ढा सारी वीडियोस को उड़ा दी गई जहां पे बुराई दिखी। भाई अब मान लो कि कोई यूट्यूबर अगर ये बोल दिया कि इस फ़ोन का कलर वाइट है, इसे ब्लैक होना चाहिए था, तो क्या ये बुराई हो गई? और इतनी बात पे क्या वीडियोस उड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब क्रिएटर्स ने क्या यूज़ किया था, जैसे जनरली आप लोग देखते होंगे, थोड़ा सा क्लिक बेट करने के लिए क्रिएटर्स करते हैं कि डोंट बाय दिस फोन बिफोर वाचिंग दिस वीडियो। और इस एआई टूल को क्या नज़र आया कि यहाँ पे कुछ झोल है, ये हमारी फ़ोन की बुराई कर रहा है, उसे उड़ा डालो, स्ट्राइक मार दो। और एआई टूल ने ऐसा ही किया। भाई एटलीस्ट उस बंदे की वीडियोस तो देख लेते, उस वीडियो में वो बोल क्या रहा है। एक बार सीधा देखा कि हाँ थंबनेल गड़बड़ है और उसमें कुछ होना धोना लगा रखा है, फ़ोन को इमेज को डाउन कर रहा है थंबनेल से, और उसे सीधा उड़ा डाला। क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। मतलब भाई ये तो वही बात हो गई कि ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान कर दिया, और वो इस बात पे कि आपकी गाड़ी का कलर उसे पसंद नहीं है। भाई ये कौन सा रूल है, जरा हमें भी बताना। अभी ये सब रुका ही नहीं था, तब तक एक और बंदे की एंट्री हो गई, मिस्टर माधव सेठ एआई प्लस वाले, जिन्होंने तो सीधा बोल दिया अगर मेरे वीडियोस के खिलाफ, सॉरी हमारे स्मार्टफोन के खिलाफ अगर थोड़ी भी अगर इधर उधर बोलेगा तो सीधा मैं लीगल नोटिस भेज दूँ। क्या हम फ्रीली कुछ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते? अच्छा मान लीजिए कि इस फ़ोन में 5000 mAh बैटरी है और मैंने कह दिया कि हाँ ठीक ठाक बैटरी है, लेकिन अगर 6000 होती तो और अच्छी रहती। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब क्या इस बात पे केस हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा राइट है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A। तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हुआ ना, और इसी बात पे ब्रांड्स मेरे घर पे जिप्सी लेकर पुलिस को भेज दे, तो क्या ये सही बात है? क्या मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी शेयर नहीं कर सकता हूँ? क्या टेक यूट्यूबर्स दिन भर ब्रांड्स की वाहवाही करे कि हाँ इसका प्लास्टिक अच्छा है, इसके अंदर पिछला वाला डिस्प्ले चिपका दिया है वो भी बहुत अच्छा है, और इसका इंसेन अपग्रेड है? क्या यही बोले? भाई जो रियल है वही ना बोलेगा। देखो सच्ची बात है, सच्चाई किसी को नहीं भाती है, मतलब सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। अब यूट्यूबर्स अगर सही बोल रहे हैं, वैसे जनरली बोलते नहीं, लेकिन अगर बोल दिए तो भाई ये उनको खराब लग जाती है। और एक फ़ोन के बारे में सच बताने का ये मतलब तो नहीं है कि ब्रांड्स उसके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के कौन क्रिएटर्स किसी कंपनीज के बारे में ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। सब पैसे लेंगे और खुश रहेंगे, और हमारी आम जनता को क्या वही डब्बा मिलेगा ऐसा? लेकिन रुको,
यहाँ पे बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती, और ताली जो है ये एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो हमारे जो कुछ क्रिएटर्स भाई और बहन हैं वो भी क्या करते हैं, वायरलिटी के चक्कर में फैक्ट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं जलेबी की तरह, और उससे दिखाते हैं ताकि हम थोड़ा सा भी इधर उधर बोलेंगे और हम वायरल हो जाएंगे। भाई वायरल होने का भी कोई तरीका होता है भाई, आप उसके स्पेक्स पे बात कीजिए कि हाँ अगर इसके अंदर 4500 mAh बैटरी है तो इसके अंदर अगर 6000 mAh बैटरी होती तो ज़्यादा अच्छी होती। तो ये बात हुई पॉइंट एक क्रिटिसाइज करने का कि हाँ इसमें बैटरी कम है, और आप अगर किसी भी यूजलेस पॉइंटलेस पॉइंट को आप पकड़ करके और आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या ब्रांड आपको नहीं पकड़ेगी? बिल्कुल पकड़ेगी। और यही हुआ है, कुछ क्रिएटर्स को लीगल नोटिस भेजने के चक्कर में भाई 300 लोगों की वीडियोस डिलीट हो गई, और इस बात को मोटोरोला ने एक्सेप्ट भी किया है और ये रीज़न भी बताया कि हाँ क्या रीज़न था। भाई सीरियसली अगर तुम किसी ब्रांड के फ़ोन को एकदम जनरलाइज कर दो कि हाँ ये सैमसंग का फ़ोन है, मान लो, मैं बोल नहीं रहा हूँ, हाँ मान लो कि इसका जो फ़ोन है हमेशा फटता रहता है, तो क्या भाई मैंने जनरलाइज कर दिया कि हाँ उसका हर फ़ोन फटता है? भाई उसका कोई फैक्ट्स दिखाओ कि हाँ इसमें से इतना फ़ोन फटता है, तो हाँ माना जा सकता है कि हाँ एक नंबर है जिसमें से मान लो कि 10 में से 5 फ़ोन फटता है, तो ये कह सकती हैं कि हाँ सैमसंग का फ़ोन फट जाता है। लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं, 2-4 फ़ोन कहीं फटते हुए दिख गए भाई, हीट से या फिर किसी रीज़न से, तो जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते हैं ना कि हाँ इस फ़ोन का इस ब्रांड का फ़ोन फट ही जाता है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये तो फिर डिफेमेशन में आ जाएगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ तुम चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाली दे दो और कहो कि हमारा तो राइट है। आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि हाँ आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19(2) ये भी कहता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आप किसी सिनेमा हॉल में गए हैं और आप आराम से बैठ करके सिनेमा देख रहे हैं और आपके साथ साथ बहुत सारे लोग सिनेमा देख रहे हैं, और उसी दौरान आपने ये चिल्ला करके कह दिया कि बॉम्ब है बॉम्ब है, और सारे लोग ऊपरा थपड़ी हो गई और उसी में कितने लोगों की डेथ हो गई। और जब आपको पुलिस पकड़ कर ले गई तो आपको कहा कि तुम बॉम्ब बॉम्ब क्यों बोले, तो तुम क्या बोल रहे हो कि ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या क्या यही फ्रीडम ऑफ? नहीं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपकी बोलने की वजह से कितने लोगों की जान जा सकती थी, कितने लोग उसमें डैमेज हो गए, कितने लोगों की चोट पहुंच गई। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप किसी फैक्ट्स को लेकर के बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा और आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते। देखो नए क्रिएटर्स को क्या लगता है कि अगर आप ब्रांड्स को गाली दोगे तो लोग तुम्हें क्या समझेंगे कि ये ऑनेस्ट रिव्यूअर है। ऑनेस्ट रिव्यू देने में और हेटर बनने में दोनों का एक थिन लाइन डिफरेंस होता है। अगर तुम किसी फैक्ट्स को लेकर बात करते हो, जैसे कि मान लो कि इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसका अंतुतु स्कोर 5 लाख है, लेकिन हाँ इसी रेंज में 20,000 के रेंज में एक ऐसा फ़ोन भी है जिसमें 7 लाख अंतुतु स्कोर है। तो ये हुई एक फैक्ट्स को लेकर के बात करना। यहाँ पे जनता भी खुश और ब्रांड भी खुश कि हाँ भाई एक पॉइंट को उठा करके बात कर रहा है। तो इस पूरे रायते को समेटा कैसा जाए? देखो मोटोरोला ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हाँ हमारा जो इंटेंशन था वो सिर्फ उन क्लिक बेट करने वाले क्रिएटर्स को था, ना कि जो जेन्युइन इंटेंशन से अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे थे। तो मोटोरोला ने ये कंसीडर कर लिया है और वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन आगे से मोटोरोला को ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ डायरेक्ट लीगल नोटिस भेजने से पहले भाई एक 1-to-1 बात तो करो कि हाँ देखो ऐसी बात है, आप ऐसा ऐसा कर दीजिए कि आपने यहाँ पे ये गलत बोल दिया, या फिर आप पब्लिक में आकर के ये बात कीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखो बेस्ट तरीका है कि एक 1-to-1 कम्युनिकेशन करके बात को शट आउट किया जाए। अगर आप कोर्ट जाते हैं वो कोर्ट जाता है, तो आपके कोर्ट जाने से और उसके कोर्ट जाने से आप दोनों बस इसी में लड़ते रह जाएंगे, और आपके पैसों से वकील हर महीने नया आईफोन लेगा, नया स्मार्टफोन खरीदेगा। तो इसमें ना आपकी ग्रोथ हो पाएगी ना उसकी ग्रोथ हो पाएगी। इसीलिए बीच का रास्ता अपनाया जाए। और मेरी सभी ब्रांड्स से अगर कोई ब्रांड्स अगर इस वीडियो को देख रही है तो उससे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कुछ मामला हो तो सबसे पहले 1-to-1 कन्वर्सेशन कीजिए, क्योंकि एक क्रिएटर्स और एक ब्रांड दोनों एक टाइट एक फैमिली होती है, और ये जो ट्रस्ट होता है बहुत ही मुश्किल से बिल्ड होता है। एक बार अगर टूट जाए तो फिर बनने में बहुत समय लगता है। ये सिर्फ यहाँ पे ट्रस्ट नहीं, कहीं भी अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं, अगर कोई आपका भरोसा तोड़ देता है तो फिर दोबारा वो भरोसा हो सकता है कि दोबारा कभी नहीं बने। इसीलिए ब्रांड्स अगर कोई एक्शन लेने से पहले एक बार कंसीडर करें उस बात को कि हाँ क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और
सबसे अच्छी बात कि आप ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रखिए। लीगल रूट का रास्ता सिर्फ आप अंतिम ब्रह्मास्त्र में यूज करें, जब कोई तरीका नहीं बचे तब आप लीगल रूट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे ना आप जीतेंगे ना वो जीतेगा, आप दोनों इसी में पिसते रह जाएंगे, तो फिर इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी। दोस्तों यही थी आज की ब्रांड्स और क्रिएटर्स के बीच की लड़ाई। इसे मैंने आपको समझा दिया, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है, ब्रांड्स की गलती या फिर क्रिएटर्स की, उन क्रिएटर्स के जो क्लिक बेट करते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।